प्रिय विद्यार्थी बंधुओं, कादंबरी कथामुख के पिछले वाक्य में हमने राजा शूद्रक के किशोरावस्था के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में जाना था। अब आगे कवि बताना चाहते हैं कि राजा शूद्रक अत्यंत विजिगीषु था, मतलब वह अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला था। युद्धों को जीतने की उसकी उत्कट इच्छा रहती थी, हमेशा मन में उसके युद्ध जीतना रहता था। दूसरी बात, वह बड़ा महासत्व था। महासत्व के दो अर्थ होते हैं, क्योंकि सत्व शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो बहुत बड़ा सत्व गुण अर्थात महत मात्रा में, अधिक मात्रा में सत्व नाम का गुण उनके आत्मा में, उनके मन में था। इसलिए दूसरा है, सत्व का मतलब होता है यहाँ बल, शक्ति बहुत थी, शरीर बहुत लंबा चौड़ा था, इसलिए अत्यंत शक्ति संपन्न था। तो ये दो बातें थी उसमें। एक तो वो अतिशय विजिगीषु था, दूसरा वह महासत्व था। इसलिए वह क्या करता था, राजाओं के लिए सहज सुलभ जो अंतःपुर में रमण जन्य जो काम सुख है, उससे वह परे रहता था। तो कवि क्या लिखते हैं, देखिए इस वाक्य का हम अर्थ समझते हैं। तस्य च अति विजिगीषुतया महासत्वतया च तृणम इव लघुवृत्ति स्त्रैणम आकलयतः प्रथमे वयसि वर्तमानस्य अपि रूपवतः अपि संतानार्थिभिर अमात्यैः अपेक्षितस्य अपि सुरतसुखस्य उपरि द्वेष इव आसीत्। छोटा वाक्य बनेगा, तस्य च, राज्ञ शूद्रकस्य च। च यहाँ पिछले वाक्य से इसको जोड़ना है। और उस शूद्रक का क्या था, सुरत सुखस्य उपरि द्वेष इव आसीत्। सुरत जो सुख है, सुरत जन्य जो सुख है, उसके ऊपर, तस्य उपरि द्वेष है अप्रीति ही। प्रीति माने प्रेम होता है, अप्रीति का मतलब होता है दुराव, लगाव और दुराव। तो उसका सुरत सुख पर दुराव था, सुरत सुख में उसका कोई लगाव नहीं था। अब सुरत किसे कहते हैं, संकेत मैं बता रहा हूँ। राजाओं की रानियां जहाँ रहती हैं उस जगह का नाम होता है अंतःपुर, और अंतःपुर में रानियां रहती हैं, और राजा अपना यदि अधिक से अधिक समय वहाँ बिताए रानियों के साथ में, तो वह जो सुख भोग रहा है उस सुख का नाम होता है सुरत सुख। तो राजा शूद्रक सुरत सुख को क्या मानता था, सुरत सुख को तो अपना शत्रु मानता था एक तरह से। उसको कोई प्रीति नहीं थी इस सुख में। क्यों नहीं थी, क्या कमी थी? एक तो शरीर में शक्ति नहीं हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, अथवा स्वयं में यौवन ना हो और रूपवान न हो। ये बातें हो सकती हैं, किंतु कवि ने लिखा है वह सब उसमें थी। पहली बात, वह स्त्रियों के समुदाय, स्त्रियां कौन सी, जो रनिवास में हैं उनको, स्त्रियों के समुदाय को कहते हैं स्त्रैण। जैसे जनों के समुदाय को जनता कहते हैं, हाथियों के समुदाय को हास्तिक कहते हैं, युवतियों के समुदाय को यौवत कहते हैं, यौवन भी बोलते हैं, यौवतम यौवनम। इसी तरह से धेनुओं के समुदाय, गायों के समुदाय को क्या कहते हैं, धेनुकम बोलते हैं। इसी तरह पुरुषों के समुदाय को पौंसनम बोलते हैं। तो यहाँ स्त्रैणम शब्द का अर्थ हुआ स्त्री समुदाय को। अब देखते हैं वाक्य द्वारा पढ़ते हैं। अति विजिगीषुतया, अत्यंत जयनशीलतया, अति का मतलब है अतिशयेन विजिगीषुतया, अतिशयेन विजिगीषु जयाभिलाषितया, वह जय का अत्यंत अभिलाषी था। इस वजह से विजिगीषा शब्द क्या है और विजिगीषु क्या है? जैसे पीने की इच्छा पिपासा, पढ़ने की इच्छा पठिषा,
जाने की इच्छा जी गमिषा, ऐसे ही जाने का इच्छुक, तो उसके प्रत्यय लग जाता है सना संस भिक्ष ऊ, तो ऊ नाम का प्रत्यय लगता है। अभी हम सन्नंत पढ़ रहे थे प्रयोग, वो क्रियावाचक थे, और अब ये कर्तृवाचक पद बन जाएंगे। पिपठिषु, पिपासु, बुभुक्षु, जिगमिषु, ऐसे ही विजिगीषु। यहाँ पर जी धातु है, जी माने जीतना, जयति जयता वगैरह रूप बनते हैं, उसका सन्नंत में रूप बन जाएगा जिगीषति, और वी उपसर्ग लगा देंगे तो विजिगीषति बन जाएगा, और फिर विजिगीषा शब्द बनता है, इसी का बनता है विजिगीषु, अर्थात जय प्राप्त करने का इच्छुक। इसके पीछे अति और लगा दिया, समास में है ये। अति का अर्थ है अत्यंत, ये अतिशयेन विजिगीषु था वह, अतिशयेन विजिगीषु यह स अति विजिगीषु तस्य भाव है, तो विजिगीषुता, और फिर तया, तया मानी उसके द्वारा, उसके कारण, तो अति विजिगीषु तया, अत्यंत विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला होने के कारण। क्या मानता था वह? स्त्रैण को लघुवृत्ति मानता था। लघुवृत्ति क्या होता बताऊंगा बाद में। और दूसरा कारण और है, लघुवृत्ति क्यों मानता था? महासत्वतया, या यूं समझ लीजिए कि वह अत्यंत विजिगीषु क्यों बना हुआ था? क्योंकि वह महासत्व था। महत यानी अधिकम, सत्वम अर्थात सत्व गुण है, यस्मिन स महासत्व है, जिसमें सत्व गुण का प्राबल्य है वह महासत्व कहलाता है। अथवा महत अस्ति बलम यस्य, महत अस्ति सत्वम बलम यस्य स महासत्व है, तो इन दोनों ही तरीके से वह महासत्व था। महासत्व होने के कारण स राजा शूद्र का है। स्त्रैणम, स्त्रीणाम समूहम, स्त्रियों के समुदाय को। कौन सी? यहाँ सामान्य स्त्रियों की बात नहीं है, केवल रनिवास की स्त्रियों की बात है ये। तो स्त्री समुदाय को तृणम इव लघुवृत्ति आकलयति स्म, वह तृण की तरह से लघुवृत्ति मानता था। जैसे घास को हम ज्यादा नहीं महत्व देते, आपके पैरों में घास पड़ा है, आप ऊपर से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके रास्ते में चारों ओर घास, अगर दोनों तरफ घास है, आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई रसीले पेड़ हों, रसीले फलों वाले पेड़ हों, तो आपका ध्यान अवश्य जाएगा। लेकिन चूंकि घास है, घास पर कौन परवाह करता है? तो वह राजा भी स्त्रैणम मन स्त्री समुदाय को तृणम इव लघुवृत्ति आकलयति स्म, तृण की तरह से उनकी तरफ ध्यान देता ही नहीं था। यहाँ एक बात देखिए, स्त्रियों के समुदाय पर वह ध्यान क्यों नहीं देता? अंतःपुर की रानियों पर ध्यान क्यों नहीं देता था? वह उनकी तरफ आकृष्ट क्यों नहीं था? दो कारण बता दिए। वह विजिगीषु था। विजिगीषु क्यों था? वह महासत्व था, इसलिए। इस वजह से उसका ध्यान युद्ध जीतने पर ही लगा रहता था। अपना बल, पराक्रम, पौरुष दिखाने का ही उसमें एक जज्बा था, एक भावना भरी रहती थी। इसलिए वह स्त्रियों के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देता था। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि कारण सहित बात कही है, सटीक। साथ साथ में स्त्री समुदाय को तृणम की उपमा दी इन्होंने। स्त्रैण शब्द तो यहाँ पर उपमेय है, जिसका वर्णन चल रहा है, और इसकी तुलना इन्होंने तृण से की है, तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार बनता है। इस तरह जब वह स्त्रियों का आकलन तृण की तरह करता था, लघु रूप में, तुच्छ रूप में, तो फिर आगे कहा है प्रथमे वयसि वर्तमानस्य अपि, वह प्रथमावस्था में था, वह युवावस्था में था, यौवनावस्था में था। प्रथमे वयसि युवावस्थायाम, पिछले पाठ में हमने किशोरावस्था का वर्णन किया था, वो एक ही बात है। किशोरावस्था का अगला स्टेप युवावस्था ही होता है। कब युवा हो गया बच्चा पता ही नहीं लगता है। तो वैसे ही राजा प्रथमावस्था में होता हुआ भी रूपवतः अपि, वह रूपवान भी था, तस्मात् तथा भूतत्वात् अपि, वैसा होते हुए भी सूरत, आगे पढ़ेंगे इसको, सूरत सुखस्य उपरि तस्य राज्य है। वह राजा कैसा था? यद्यपि स राजा प्रथमे वयसि वर्तमान आसीत, रूपवान आसीत, तथापि तथा भूतस्य अपि तस्य, तस्य पीछे से उठा के लाएंगे यहाँ, तस्य मनी तस्य राज्य है, तथा भूतस्य अपि तस्य राज्य है, सूरत सुखस्य उपरि द्वेषः इवासीत। सुरतजन्यम यत् अस्ति सुखम, सुरतम किम भवति? सुरतम
ये अंतःपुर में, वैसे कॉमन रूप में यदि लें तो पुरुष स्त्री जो होते हैं, पुंलिंग स्त्रीलिंग जो पति पत्नी के रूप में होते हैं, उनका जो आपस का प्रणय प्रसंग है उसको सूरत कहते हैं। तो सूरत का जो सुख है, उस सुख के लिए या सुख के ऊपर उसका क्या था, द्वेषः इव आसीत। यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानो द्वेष ही था, मानो द्वेष सा था, शत्रुता वास्तव में नहीं थी, वास्तव में शत्रुता नहीं थी, लेकिन शत्रुता जैसी थी उसके। सूरत सुख के ऊपर राजा शूद्र की मानो शत्रुता थी, इसीलिए तो वह क्या है, प्रथमे वयसि वर्तमानः आसीत् तथापि, रूपवान आसीत् तथापि, तथा भूतस्य अपि तस्य। तीसरी बात एक और है, उस राजा के मंत्री चाहते थे कि इस राजा के संतान पैदा हो जाए, ताकि राजा के बाद वाला राजा प्रजा को मिल जाए। मंत्री लोग चाहते थे कि राजा सूरत सुख में प्रवृत्त हो, ताकि क्या हो, राजा की संतान उत्पन्न हो। संतान में पुंलिंग भी संतान हो जाएगी, स्त्रीलिंग भी हो जाएगी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो भी हो। लेकिन इस तरह से यदि रास्ते रास्ते चलेंगे तो गांव तो अवश्य आएगा, रास्ते पे चलेंगे ही नहीं तो गांव कैसे आएगा, मन के लड्डू खाने से थोड़ी काम हो जाएगा। तो यहाँ ये बताया है कि संतानार्थी भी अमात्यैहि अपेक्षितस्य अपि, संतानार्थिनः सन्ति के अमात्याः, अमात्य सचिवा, सचिव चाहते हैं कि राजा के संतान हो जाए, संतान के अर्थी माने इच्छुक थे वे, इसलिए उन मंत्रियों द्वारा अपेक्षित था क्या, राजा का सूरत सुख में प्रवृत्त होना। संतानार्थी भी अमात्यैहि अपेक्षितस्य अपि, ये विशेषण किसका है, सूरत सुखस्य का है। तो संतानार्थी मंत्रियों के द्वारा चाहा जाने पर भी तीन कारण दिए। राजा में क्या था, राजा प्रथमावस्था में यौवनावस्था में था, रूपवान था, और उसके मंत्री भी चाहते थे कि राजा सूरत सुख में प्रवृत्त हो। इसके बावजूद, इसके रहते हुए भी राजा का सूरत सुख के ऊपर प्रीति नहीं थी, सूरत सुख पर उसका द्वेष था, यानी उसकी अप्रीति थी। यहाँ देखिए आप, ये सूरत सुख के लिए जो चाहिए, जो कारण चाहिए, वो कारण मौजूद है। रूपवान होना, यौवन संपन्न होना, निश्चिंत होना, निश्चिंतता पहले आई चुकी है, और उसके मित्र, उसके जो हितैषी हैं, मंत्री हैं, वो मंत्री भी चाहते हैं। और जो बात यहाँ लिखी हुई नहीं है वो मैं बता दूं कि कोई भी स्त्री, ये यूँ कहिए, प्रत्येक स्त्री माँ बनना चाहती है। ये एक लगभग स्थापित सा नियम है। प्रत्येक स्त्री या लड़की कह दीजिए, वो माँ अवश्य बनना चाहती है, वो बंध्या बने रहना नहीं चाहती। तो ये चार कारण मौजूद हैं यहाँ पर। एक कारण अनुक्त है, मैंने जोड़ दिया। तो इन चारों कारणों के रहते हुए, और पुरुष का वहाँ सूरत सुख में या शूद्र का वहाँ सूरत सुख में प्रवृत्त होना अनिवार्य है, किंतु नहीं। तो ऐसी जो स्थिति होती है सेंटेंस में, वाक्य में, जहाँ कारणों के रहते हुए, पर्याप्त कारण के रहते हुए, और उन कारणों से उत्पन्न होने वाला कार्य दिखाया न जाए, उसको बताया न जाए, वह कार्य सिद्ध न हो रहा हो या बनता नहीं हो, उत्पन्न नहीं होता हो, तो वहाँ पर विशेषोक्ति नाम का अलंकार बनता है। इसकी परिभाषा क्या है, कार्याजनिर विशेषोक्ति सति पुष्कल कारणे, पुष्कल कारण, पर्याप्त कारण के रहते हुए भी कार्यस्य अजनि, कार्यस्य अनुत्पत्ति, कार्यस्य जन्माभाव यदि भवति तदा विशेषोक्ति नाम का अर्थालंकार तत्र जायते। तो फिलहाल वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं इस वाक्य को यहाँ समापन करता हूँ वाक्य का, और अगले वीडियो में अगला वाक्य क्या है, राजा, अगले वाक्य में आएगा कि राजा ने सूरत सुख से दूर रहते हुए और अपने दिनों को बिताया और उसी तरह से रातों को बिताया। दिनों में क्या किया और रातों में क्या किया, ये अगले वाक्य में बातें आएंगी। धन्यवाद।